की सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। अदलिया और सहाफत के तकद्दुस के लिए, औरत जात के वक़ार के लिए हैशटैग इज्जत, हैशटैग रिस्पेक्ट केस आपको पता है कि चल रहा है और उसकी अपडेट्स आपको देते रहना बहुत जरूरी है ताकि प्रोपेगेंडा ना फैले और लोग गुमराही का शिकार ना हो। साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग के सिलसिले में हमने जो अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है, तो उस सिलसिले में आज ये एक और अहम वीडियो मैं आपके पेश खिदमत कर रही हूँ। एक गुंडे ने डिजिटल ज्यादती नाम की एक और टर्म बहुत ही बेहुदा तरीके से मुतारिफ करवाई, तो इस वीडियो में आपको उसका अहाता भी मिलेगा। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में 476 की दफा के बारे में भी मालूमात फराहम करेंगे। आपको पता चलेगा कि 476 की कंप्लेन कौन कौन कर सकता है, तौहीन अदालत क्या है, क्यों की जा रही है बार बार और उसका नतीजा क्या निकलने वाला है, आप देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा ये जो केस चल रहा है, जो मैंने एक साइबर क्राइम और डिजिटल ज्यादती की धमकियां देने वाले एक ऐसे इंसान को जो खुद को बरमिला और बिला तरद्दुद गुंडा कहता है, मैंने उस गुंडे के खिलाफ ये केस किया है और बाज़मीर लोग इस केस को और मेरी इस काविश को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। महज़िब और कानून पसंद लोग मेरे इस कदम को कि मैंने जो केस का बेड़ा उठाया है एडवोकेट फैयाज रामे साहब की मदद से, तो वो मेरे इस कदम की अहमियत को भी खूब समझते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं और वो मेरे साथ भी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं रहे, पता नहीं कि वो बाज़मीर नहीं है या उनका क्या मामला है, लेकिन याद रखें कि इस केस को रॉन्ग कहना, गलत कहना, वो भी तज़हीक के ज़मरे में भी आता है। तो जनाब, ये भी तौहीन अदालत के ज़मन में आपको किसी मुश्किल में भी डाल सकता है। फैयाज रामे साहब आगे इस बारे में भी बताने वाले हैं। सो बी केयरफुल, केस को गलत कहना, रॉन्ग कहना भी तज़हीक है। इस तरह की हरकत करके आप कोई पुरवक़ार शख्सियत होने की तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं, किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। और साथ ही मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर किसी गुंडे ने गाली बकी है तो गाली का जवाब गाली से मत दीजिए, क्योंकि वो जो आपको गाली देते हैं वो खुद अपनी शख्सियत की तर्जुमानी करते हैं, और वो जो गुंडा है जो गाली बकता है वो भी करता है खुद अपने बैकग्राउंड और अपनी शख्सियत की तर्जुमानी। तो करने दें उसको उसकी नादानी। तो आइए चलिए एडवोकेट फैयाज रामे साहब से हम सुनते हैं इस केस की कहानी। पहली बात, डिजिटल रेप के हवाले से पाकिस्तान के कानून के मुताबिक डिजिटल रेप लीगल एक जुर्म है, ठीक है। सेकेंडली, इसमें आपने फेमस के लिए अगर ये केस किया है तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में कोई शख्स फेमस हो या ना हो, सबकी तस्दीक अगर कोई करता है तो वो बराबर है। उसमें हम देखते वक्त, फैसला करते वक्त अदालतें ये नहीं देखती कि कोई रीच है या गरीब है। देयर इज नो सेपरेट कोर्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड द प्राइवेट पर्सन एंड द रिच पर्सन एंड द पुअर पर्सन। देयर का यहाँ पे सर एक जैसी अदालतें हैं और एक ही तरीकाकार इंसाफ है। यहाँ पे किसी आर्मी ऑफिसर के लिए या किसी जेंट्री के लिए सेपरेट कोर्ट नहीं है। यहाँ पे सब लोगों के लिए एक ही कोर्ट में ट्रायल होता है और सबके राइट्स एंड प्रिविलेज एक जैसे हैं। इसमें ये चीज नहीं है। एक तो ये मैं आपको, चाहे आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो या ना हो, अगर आपकी किसी ने तस्दीक की है तो दैट इज पनिशेबल एंड दैट इज उसके ऊपर फाइन भी होता है और सारा एक लीगल एक्शन होता है, कानून मौजूद है। थर्डली अगर बात की जाए 476 के हवाले से आपने बात की, बहुत सारा प्रेजेंट में सवाल था, तो वो गलत एविडेंस कोर्ट में पेश किया है। तो उस पर 3 लोगों के पास ऑप्शन होती है कौन कौन प्रोसीडिंग कर सकता है। उस पर कोर्ट खुद भी कर सकती है, प्राइवेट शख्स जो है इफेक्ट हो रहा है वो भी कंप्लेंट फाइल करके एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसे हमने दिया, क्योंकि हम उस पार उतारने से अफेक्ट हो रहे थे। हम कोर्ट के नोटिस में ये चीजें ला सकते हैं कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे आई है, उस एप्लीकेशन पे प्रोसीडिंग जारी हो गई है। अगर वो पेश नहीं होंगी तो उसमें अदालत इन पर्सन को थ्रू वारंट और किसी भी तरीके से पेश करवा सकती हैं। अच्छा, थर्डली इसमें मैं बात करूं आप इस केस के हवाले से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बेसिक जो ऑब्जेक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो ये है कि अदालती ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती क्योंकि अदालत की तस्दीक करना, अदालत की बात ना मानना। तो पहला मकसद होता है अदालती ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवाना। अदालती ऑर्डर क्या था? अदालती ऑर्डर ये था कि आपने सोशल मीडिया पर बैठ के डिफेम नहीं करना किसी को। इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट होना है, बाकी किसी का हमने चार्ज पर ही डालना है। हाँ, अगर कोई शख्स बाज नहीं आएगा तो दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसमें फिर मामला जो है वो सजा की तरफ भी जा सकता है। लेकिन ये जज साहब की डिस्क्रिप्शन है, हम जज साहब को पूरा असिस्ट करने में इसमें कोशिश करेंगे और अपना केस उनके सामने रखेंगे।
जी, मैं सब ख़वातीन और हज़रात को यही कहूँगी कि गाली का जवाब गाली से बिल्कुल मत दीजिए। और अगर एक इंसान अपने आप को दिखा रहा है, बता रहा है, वो गाली देकर खुद अपने तशख़्ख़ुस को, अपनी शख्सियत को मसख़ कर रहा है, आप वैसा ना कीजिए। और बतौर मुसलमान ख़वातीन भी इस्लामी शुआर ये नहीं है, और जो मुसलमान नहीं भी हैं उनके लिए भी, कि वो इख़लाक़ी शुआर ये नहीं है कि आप किसी को गाली के बदले गाली दें। आप देखें, जब मुझे गालियाँ दी गई, मुझे बुरा भला किया कहा गया, मैंने वहाँ पर शायरी की, अदब की बात की, लिहाज मुरव्वत रखा, मेरे मुंह से मोहतरम मोहतरमा साहिब साहिबा ही निकलता है। तो बात यह है कि अपनी जबान ना गंदी करें और अपनी शख्सियत को मत गिराएं, और ये गाली गलूज का जो भी ये बंद करें। और डिजिटल रेप और रेप की बातें करना, स्टिकर्स देना, किसी औरत को गाली पढ़वाने के लिए, किसी को गुंडागर्दी करने के लिए पैसे देना, ये सब बंद करें। ये अच्छी ख़वातीन और हज़रात का शेवा नहीं है, ये ट्रेंड गलत चल निकला है, इससे पाकिस्तान का वक़ार खराब हो रहा है, ऐसा ना कीजिए। एक खातून आई थी, मैं उनके जज्बात की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं वो वादा रखे से मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत मशहूर होगा, आप लोग हमें देखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये लाइव ना किया करें। तो अगर तो मेरा लाइव एज पर लॉ गलत है, या मैंने किसी को यहाँ पे टारगेट किया है, किसी को बुरा कहा है, किसी को गाली दी है, या हकायक से हट के कोई बात की है, तो मैं उस पर माजरत भी चाहता हूँ, और ना मैंने कभी ऐसा किया है, ना मैं फ्यूचर में ऐसा कहूँ। अगर कोई मैं ऑन मेरिट रख के फैक्ट को बयान कर रहा हूँ और क्या को क्या कह रहा हूँ, तो ये मेरा काम बनता है, ये मैं करता रहूंगा, इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। और उस पर फिर कोई शख्स उसको देखे ना देखे, मैं अकेला भी रहूं तो मैं ये बात करूंगा, मैं क्या को शिकायत कहने से इनकार करता रहूंगा। तो इसमें जो आज का मैं जब भी कभी लाइव करता हूँ, आपने देखा वो 5-6 पॉइंट के ऊपर ही मेरा लाइव था, जो लीगल मेरा बनता है। अब मैंने यहाँ पे किसी को, ना तो मैं कोई हीरोशिप का सर्टिफिकेट देने आया हूँ, ना मैं किसी को उम्रदारी का सर्टिफिकेट देने आया हूँ, ना कोई असली बात है, लीगल जो बातें बनती थी केस के हवाले से, वो भी कुछ लोगों ने हमें इंस्टिगेट किया, हमें प्रोवोकेट किया, हमें कहा कि इसका जवाब दिया जाए, तो फिर मैंने मुनासिब समझा उसका जवाब देना, विद इन द लिमिट्स रह के, विद इन द एक जो तरीकाकार होता है उसमें रह के। तो ये मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी करता रहूंगा, जब जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें मुझे कोई अगर किसी शख्स को बुरा लगता है तो उसका जमीर है। लेकिन एक चीज मैं बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद मैं तो गलत कर रहा हूँ, या समीरा ने तो केस किया, तो ये भी एक तरह से तस्दीक के जुमले में आता है। मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। आप लोगों का मतलब ये नहीं करना चाहिए कि बिफोर आप कहें कि हमने किसी गलत कर दिया। कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, कोर्ट जस्टिस करती है, और उसने सारी चीजों को देखकर फैसला करना है। और फिर अक्यूज के पास तो बहुत सारे राइट है भाई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द स्टेट, उसके पास वकील करने का राइट है, अपील करने का राइट है, एक अदालत, दूसरी, तीसरी, चौथी, इतने स्टेप है उसके पास। तो उसके लिए आप फिक्रमंद क्यों है इतने भाई? वो तो अक्यूज इज द फेवरेट ऑफ चाइल्ड ऑफ द स्टेट, बेचारा पिटवा तो हमारे कानून में कंप्लेंट करने वाला है, जिसकी तस्दीक भी हो रही है और उसको प्रूव भी करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, ना ही हम कोई उनका चैनल बंद करवाने के लिए जा रहे हैं। हमने एक लीगल फोरम यूज किया है, और उसमें हमारे पास एविडेंस मौजूद है, और मैंने वो केस लेने से पहले वो एविडेंस देखे जो यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तो सब आपके सामने आ जाए। और इस तरह की लाइव सोशल मीडिया में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के दौर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रियलिटी है, और इससे प्रोपेगेंडा फैलता है और मिसकम्युनिकेशन होती है। लोगों को सही बात जानना जरूरी है, वरना प्रोपेगेंडे में आके उनके जहन जो है खराब हो रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचने की तस्हीह करना बहुत जरूरी होती है। इसलिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। हर केस, ये आज मेरा केस है, कल को आपको इसी केस से रिलेटेड अगर दूसरे केस के बारे में सुनना पड़े तो आपको पहले से मालूम होगा कि ऐसे मामलात में ऐसे बरता जाता है। तो ये आपकी अवेयरनेस के लिए भी है, इससे सीखें। आप खड़े रहें, और इस तरह की मैं कहती हूँ बातों से इंसान जो है ना, दे आर सिंपली रिवीलिंग देमसेल्व्स। वो अपना ही, आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अपनी पर्सनैलिटी लोगों के आगे शो कर रहे हैं कि व्हाट देयर एक्चुअल सेल्फ इज। तो आई रियली पिटी सच पीपल। कोई बात नहीं, फिर भी विद इन द लिमिट्स रहते हुए मैंने जो बात की कि हमारा मकसद किसी की तस्दीक करना या नहीं है, मैं खुद इस बात से इकरार करता हूँ कि अगर जाने में हमारी किसी बात का किसी को बुरा लगा हुआ तो उसमें हम माजूर जाते हैं। लेकिन सिर्फ उन लोगों के अलावा जो डिजिटल रेप की बातें करते हैं, डिजिटल रेप करने वालों के बारे में मेरा रवैया चेंज नहीं होगा। उसमें जो मेरा एक मौक़िफ़ है, वो मैंने सारी चीजें, सारे एविडेंस देखकर अपनाया, और उसमें मैं बिल्कुल डेफिनेट एंड क्लियर हूँ। और इंशाल्लाह उससे कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, उनके लिए भी ओपन ग्राउंड है, हमारे लिए भी ओपन ग्राउंड है। उसको कैसे कंटेक्ट करना है वो मैं जानता हूँ, और वो मैं करता हूँ। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं
वो उनको ये तरीका कार जो है वो बदलना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो एट द एंड मामला जो है वो तो फिर अदालतों में देखा जाएगा। जी एक गलत फहमी मिटा दूं, यहाँ पर किसी का एक कमेंट है कि सितारा सपोर्टर्स को इतना टाइम क्यों दिया गया। जी यहाँ पर कोई सितारा और सलमा सपोर्टर के तौर पर हम नहीं बरत रहे, यहाँ हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ये चीज नहीं देखी कि हम किसको टाइम दे रहे हैं किसको नहीं, हमने मुद्दे को टाइम दिया है। मेरा तो सिर्फ मेरा आपके केस की हद तक मेरा सितारा सलमा फोटो से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जनरल लेकिन आप तो किसी और को सपोर्ट करती रही है ना समीरा, इनको तो नहीं करती है। तो आप क्यों करेंगी? हाँ। होता है सच्चा होता है तो वो सामने वाले से आंख मिलाता है। अगर वो सितारा सपोर्टर निकले तो इट्स ओके, हम सबको जवाब देने के काबिल है, क्योंकि जैसे कि फयाज आमिर साहब हमेशा कहते हैं कि बहादुर होने के लिए बाकिरदार होना पड़ता है। तो जनाब मैं क्लीन हूँ और इसीलिए बहादुर हूँ और मैं आंख से आंख मिलाकर जवाब दे रही हूँ। सितारा सपोर्टर आए हैं, सलमा सपोर्टर आए, जैसा कि मैंने कहा कि गालियां दोनों ने दी। हम किसी को बाइस नहीं है, हम किसी तरफ को पार्टी नहीं है। मैंने तो पहले बताया कि हमारा जो ब्लैक एंड व्हाइट यूनिफॉर्म होता है, हमने तो रॉन्ग और राइट में डिफरेंस करना होता है। अगर कोई शख्स लाइव सेशन के दौरान आकर अपना कोई सवाल करता है तो बताओ। बिल्कुल, और बात तो वही है ना कि अगर उन्होंने गालियां दी तो बहुत बुरा किया और जवाब में मिली तो उससे भी बुरा हुआ। ये तो जस्टिफाई तो किया ही नहीं जा सकता बैड लैंग्वेज को, वल्गैरिटी को, ऑब्स्टिनिटी को, इतनी बिलो द बेल्ट बातों को। चाहे कोई भी करे, आप बहुत अच्छे तरीके से भी अपनी सपोर्ट शो कर सकते हैं। आप पॉइंट्स पे बात करें, क्रिटिसाइज करें, एक दूसरे के बातों से अगर कन्विंस नहीं हो रहे तो आर्ग्यूमेंट करें, एक अपने पॉइंट्स पुट अक्रॉस करें। मगर ये तो कोई तरीका नहीं, जो भी बैड लैंग्वेज कर रहा है, जो भी किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, वो इंतहाई गलत काम कर रहा है। क्योंकि ये मुझे कह रहे हैं कि सितारा ने तो किसी को गालियां नहीं दी, मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि कर रहा है या करवा रहा है। इसी तरह माशरे चलते हैं बात करने से, मगर ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की सपोर्ट की आड़ में एक दूसरे को गालियां दें या एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन करें। टॉक लाइक एजुकेटेड एंड वेल ग्रूम्ड पीपल प्लीज। जब मुंह खोलता है ना तो अपने आगे पीछे का पता दे देता है। तो जब बात करो तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना तारुफ खुद दे रहे हैं लोगों को। जी जनाब, तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी वीडियो के साथ और इस केस की मजीद अपडेट्स के साथ भी जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम, बाय बाय।